हेलो दोस्त, कैसे हैं आप सब? मैं प्रीति वोरा लेके आई हूँ आप सब लोगों के लिए एक बहुत ही प्यारी रोचक कहानी। तो ये कहानी है हीरों की। हीरे, जैसे आप सब मेरे लिए एक हीरा हैं, वैसे ही ये एक कहानी है हीरों की। क्या होता है, एक बार एक आदमी है राकेश नाम का, वो एक किसान था। वह अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश था और संतुष्ट था, सेटिस्फाइड था। वो इसलिए खुश था क्योंकि वो सेटिस्फाइड था और वो हमेशा खुश रहता था अपने परिवार के साथ में, अपने बीवी बच्चों के साथ में खुशहाल ज़िंदगी उसकी बीत रही थी। एक दिन क्या होता है कि एक समझदार आदमी उसके पास आता है। उसने उस आदमी को, राकेश को, उसने हीरों के बारे में बताया। ये राकेश जो है किसान, ये अफ्रीका में काम करता था। अफ्रीका में एक था किसान, रहता था ये। आपको पता है अफ्रीका जाना जाता है कि अफ्रीका में बहुत सारे जो है ना हीरों की खदानें हैं। बहुत फेमस है अफ्रीका इसके लिए। तो वो एक आदमी उसके पास आया, राकेश के पास। वो हीरों के बारे में समझा रहा था, हीरों की इम्पोर्टेंस के बारे में उसको बताने लगा। और बताने लगा कि अगर तुम्हें कुछ हीरे मिल जाएं, अगर तुम्हारे पास एक अंगूठे के बराबर भी हीरा मिल जाए तो तुम पूरा का पूरा शहर खरीद सकते हो। और अगर तुम्हारे पास एक मुट्ठी जितना बड़ा हीरा हो तो तुम अपने लिए शायद पूरा देश ही खरीद लो। वह समझदार आदमी इतना सब कह के चला गया। पर फिर देखिए, अभी तक तो राकेश संतुष्ट रहता था, खुश रहता था। पर उस रात को राकेश को नींद नहीं आई बिल्कुल भी। वो सो ही नहीं पाया। वह असंतुष्ट हो गया था, डिससेटिस्फाइड हो गया था। तो इसलिए उसकी खुशी भी ख़त्म हो गई थी। वो चिंता में पड़ गया था कि वो क्या करे। उसको अब हीरे के बारे में सोचने लग गया था कि बस, जब वो कह के गया है कि मुट्ठी भर हीरा मिल जाए तो पूरा शहर, पूरा देश ही मिल जाएगा, तो इस बारे में वो सोचने लग गया। दूसरे दिन सुबह होते ही राकेश उठा। उसने सोचा कि मैं अपने खेत बेच देता हूँ। और उसने सोचा वो अपने खेत बेच के चला जाएगा और अपनी फैमिली को, अपने परिवार की जो है ना देख रेख करने का उसने इंतज़ाम कर लिया। और वो हीरे खोजने के लिए चला गया। उसने सोचा मैं बहुत सारे हीरे खोज के लाऊंगा और फिर मैं बहुत अमीर हो जाऊंगा और फिर हम बहुत खुशी खुशी रह पाएंगे। अब वो हीरों की खोज में पूरे अफ्रीका में भटकता रहा। अफ्रीका के जंगलों में, पूरे अफ्रीका में हर जगह वो ढूंढता रहा, लेकिन उसको मिले नहीं हीरे। तो उसने उन्हें दूसरे देशों में भी जाके ढूंढा, पर वहाँ भी उसे हीरे नहीं मिले। उसको पता भी नहीं चल रहा था कि कैसे, कहाँ पे ढूंढे, क्या करे। उसको नहीं कुछ समझ में आ रहा था। और इतना सब ढूंढ घूमते घूमते, आपको पता है जब हम इस इतनी चिंता में घूमते रहते हैं, इतनी चिंता करते रहते हैं, तो हम बहुत ज़्यादा टेंस भी हो जाते हैं और शारीरिक रूप से भी अस्वस्थ हम महसूस करने लगते हैं। तो वैसे ही राकेश भी मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से बिल्कुल ही अस्वस्थ, बिल्कुल टूट सा गया था अंदर से, क्योंकि उसकी हिम्मत भी जवाब दे गई थी कि अब तो क्या करे। वो कहीं भी उसको हीरे नहीं मिल रहे हैं। इसका मतलब उसने सोचना शुरू कर दिया कि इसका मतलब तो मैं अमीर नहीं बन सकता हूँ कभी, और मेरी फैमिली, मेरे परिवार को मैं कभी वो खुशियाँ ही नहीं दे पाऊँगा जो मैं दे सकता था। वो इतना ज़्यादा मायूस हो गया था कि उसने नदी में कूदकर खुदकुशी करने की कोशिश करी। अब क्या हुआ कि जब जिस आदमी ने उस से राकेश से अपने उसके खेत खरीदे थे, वह उस दिन जो है ना, एक दिन खेतों में पानी वगैरह दे रहा था, सब कुछ उनके खेतों की देखभाल ही कर रहा था। वो खेत में जो नाले वगैरह होते हैं इधर आसपास, वहाँ पे जो है ना सब अपना काम कर रहा था। तभी सुबह जो है सूरज की किरणें, जो उगता हुआ सूरज होता है ना, उसकी किरणें एकदम से ही किसी पत्थर पर पड़ी। उस खेत में एक जगह, कहीं नाले के पास में एक एक जगह पड़ी और वहाँ पे बहुत चमक उठ रही थी और इंद्रधनुष की तरह वहाँ से वो कोना जगमगा रहा था। तो उसने सोच, वहाँ वो गया
वो आदमी जो जिसने वो खेत खरीदे थे, वो गया उस जगह पे जहाँ पे वो जगमगाती सी रोशनी उसको महसूस हो रही थी, दिख रही थी। वो गया, उसने वहाँ देखा कि कोई पत्थर है। उसने सोचा कि ये पत्थर जब सूरज की रोशनी से, इस रोशनी से इतना ज़्यादा चमक रहा है, तो मैं इसको उठा लेता हूँ और अपने घर में सजाऊंगा, बहुत सुंदर दिखेगा। उसको आइडिया नहीं था बिल्कुल भी कि ये हीरा है। उसको पता नहीं था कि क्योंकि हीरे की परख भी तो नहीं होती है ना। तो उसने वो पत्थर उठाया और अपने घर ले गया और अपने घर में जाके उसने ड्राइंग रूम में सजा दिया। उसी दिन दोपहर में वो जो हीरों के बारे में बताया था ना जिस आदमी ने राकेश को, वो आदमी अचानक उस नए वाले मालिक के पास आया। उसने उस पत्थर को जब उसके ड्राइंग रूम में सजा हुआ देखा तो उसने पूछा, राकेश वापस आ गया क्या? तो नए वाले मालिक ने कहा, नहीं नहीं, राकेश तो नहीं आया, लेकिन आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? तो उस समझदार आदमी ने कहा, क्योंकि ये पत्थर जो आप जिसको पत्थर कह रहे हो, ये हीरा है, और राकेश ने मुझे कहा था कि वो हीरा ढूंढने जा रहा है। मैं तो हीरे को फट से देख के बता देता हूँ कि ये हीरा है, मुझे हीरों की पहचान है। और लेकिन नए वाला मालिक तो उसको मानने को ही तैयार नहीं हुआ। कहता, नहीं नहीं, हीरा थोड़ी है, ये तो एक पत्थर है जो मैंने अपने खेत में से उठाया है, वहाँ नाले के पास में पड़ा हुआ था। उसने कहा, ऐसे बहुत सारे पड़े हैं वहाँ पे, आइए चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो लेकिन वो वहाँ उसको लेके गया, उस समझदार आदमी को नया वाला मालिक वहाँ लेके गया और उसने कहा कि देखिए यहाँ पे इतने सारे ये पत्थर पड़े हुए हैं। अब उस समझदार इंसान ने उनको उठाया, कहा कि ये देखिए ये हीरा है। उसने उसको समझाया कि ये हीरा है और बहुत बहुत मुझे हीरे की पहचान है। इसको कैसे जांचते हैं, परखते हैं, मैं आपको जांच परख करके भी दिखाता हूँ कि ये हीरा है। फिर उन्होंने खोदना शुरू किया, फिर उनको दिखा कि इस यहाँ पे तो बहुत सारे, उसके खेत में उसको दबे हुए बहुत सारे हीरे मिले। तो उसको जो नया मालिक था वो तो देख के बहुत खुश हो गया कि वाह, देखो क्या चमत्कार हुआ है। तो कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? आपको एक कहावत याद आ रही है, चिराग तले अंधेरा? हमने बचपन में पढ़ी थी। देखिए मतलब हम दूर दूर तक, हाँ वो देखिए वो राकेश अपना घर परिवार छोड़ करके दूर जगह चला गया ढूंढने के लिए हीरा, जबकि हीरा उसके घर में ही उसके खेतों में ही दबा हुआ था। तो हमें, और जबकि उससे पहले वो बहुत खुश था, संतुष्ट था, हीरा खेत में ही था, उसको पता नहीं था, लेकिन फिर भी वो संतुष्टि वाला जीवन जी रहा था। तो कहने का मतलब ये है कि हमारा नज़रिया ही हमें बदल देता है। अगर हमारा नज़रिया हमारा सही होता है तो हमें महसूस होता है कि हम सही कर रहे हैं, हम खुश हैं, हम सेटिस्फाइड हैं, संतुष्ट हैं। मौका हमेशा हमारे पास ही होता है। देखिए हीरा उसके पास ही था और हम दूसरी जगह ढूंढते रहते हैं। मेहनत आप कर सकते हैं, सब कुछ आपके पास है। अगर हम बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सारी किताबें बच्चों के पास हैं, कोचिंग्स, ट्यूशन्स, माँ बाप की नॉलेज, माँ बाप की गाइडेंस, सब कुछ बच्चों के पास है। उनको सिर्फ मेहनत करनी है, सब कुछ हमारे पास होता है। अगर हम ऑफिस एम्प्लॉयज़ की बात करें, हमारे पास प्रोजेक्ट है, हमको प्रोजेक्ट दिया है, हमको सिर्फ काम करना है, मेहनत करनी है उसके ऊपर, सब कुछ हमारे पास होता है। सिर्फ बात है नज़रिए की। हम संतुष्ट रहें, खुश रहें, तो हमारा दिमाग भी सही दिशा में चलता है। मौका ना गंवाएं जो आपके हाथ में है। अगर आपने मौका गंवाया तो वो हीरा जो आपके पास छुपा बैठा है अपॉर्चुनिटी के फेस में, अपॉर्चुनिटी है वो हीरा, तो आप उसको गंवाएं ना, उसको, उसका फ़ायदा उठाएं, पहचानें उसको।
हमें दूसरों के पास जो चीज़ होती है, दूसरों के पास चीज़ को देखकर हम ललचाते रहते हैं, लेकिन हम अपने आप में संतुष्ट रहें तो हमारा दिमाग भी खुश रहेगा और हम अच्छा सोच पाएंगे। नहीं तो हम टेंस रहेंगे, स्ट्रेस्ड रहेंगे, तो उससे हमारा दिमाग भी काम करना बंद कर देता है, ऐसा लगता है हमें। क्योंकि दिमाग काम करना बंद कर देने का मतलब ये नहीं है कि हमारा दिमाग नहीं चल रहा है, हम उससे कुछ दिमाग काम कर देना बंद करने का मतलब ये है कि हम सोच नहीं पा रहे हैं, हमारे दिमाग में थॉट्स नहीं आ पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम टेंस हैं, हम चिंता करते जा रहे हैं। इसलिए बेहतरी यही है कि हम संतुष्ट रहें, खुश रहें और जो हमारे पास मौका रूपी हीरा है उसका फ़ायदा उठाएं। तो मौका जब आता है तो लोग उसकी अहमियत नहीं पहचानते, उसे पहचानें। जब मौका जाने लगता है तो उसके पीछे ना भागें, मौका जो अभी आया है उसी का फ़ायदा उठाएं। राइट? वेरी गुड। क्योंकि कोई भी मौका दोबारा नहीं आता। दूसरा मौका पहले वाले मौके से बेटर ज़रूर हो सकता है, पर बिल्कुल पहले वाले मौके जैसा नहीं होगा ना। इसलिए सही वक्त पर सही फैसला लें और मौके का फ़ायदा उठाएं। मौका रूपी हीरा आपके पास ही है, हमारे पास है, उसका फ़ायदा उठाएं। थैंक यू दोस्तों, बने रहें और ऐसी रोचक कहानियों के लिए। थैंक यू।